चलो बच्चों, अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 पर। यहाँ पर है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। आपके एग्जाम्स में ये सिंगल पार्ट भी आ सकता है और पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन है 5x माइनस 3, तो इसका फर्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 0। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है आपको सिंपली x की जगह पर वो वैल्यू पुट करनी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या दी है, 0। तो आपको क्या करना है, बिना घबराए 5 लिखकर मल्टीप्लाई बाय 0। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो मेरी सलाह है कि आप इसके दोनों तरफ ब्रैकेट बना दो, जिससे आपका ये टर्म सेपरेट हो जाएगा और आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाएंगे। -3, आपको कुछ नहीं करना है, कोई घबराने वाला क्वेश्चन नहीं है। बहुत बच्चे डर जाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। कुछ घबराने वाला क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर आपको x की जगह पर सिर्फ 0 लगाना है। x की जगह पर उसकी वैल्यू हमें पुट करनी है 0। अब आपको पता है 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो आंसर आता है 0। साथ में हमारे पास है -3, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा -3। और हमेशा आंसर को हाईलाइट करके आपको छोड़ना है। अगर आप आंसर को हाईलाइट नहीं करेंगे तो भी CBSE आपके मार्क्स काटता है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, x इज इक्वल टू -1। अब सेम पहले पार्ट की तरह 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -3। अब हमें 5 को -1 से, आपको पता है माइनस का मल्टीप्लाई करने का रूल, जब हम एक प्लस की टर्म और एक माइनस की टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे आंसर में माइनस आएगा। और 5 × 1 जो नॉर्मल होता है 5, वही हम लिखेंगे। साथ में आगे है -3। अब ये दोनों टर्म्स माइनस की हैं, जब दोनों टर्म्स माइनस की हैं तो हमारा आंसर भी माइनस में आएगा। दोनों को हम प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 8। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट करेंगे पार्ट 3, x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 में हम वापस से पहले की तरह ही पुट करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 -3। 5 2 ज़ा 10। यहाँ पर आपके पास माइनस कुछ भी नहीं है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं आंसर -3। 10 - 3 इज 7। दिस इज़ योर आंसर। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² - 4s + 6। सेम यहाँ पर आपको s की वैल्यूज़ गिवन है। चलिए इस क्वेश्चन, तो मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है। s इज इक्वल टू 0 हमें बताना है, तो सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही हम 7 मल्टीप्लाई, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर s के ऊपर पावर है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट बनाएंगे, 0 लिखेंगे, पावर 2 लगा देंगे, -4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 0 + 6। अब चाहे 0 की पावर कुछ भी हो, आंसर है 0, और 0 से जब कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा आंसर आता है 0। -4 × 0 0 + 6 इज इक्वल टू 6। आगे हमारा आंसर पार्ट 2, s इज इक्वल टू -3, जब s की वैल्यू हमें दे दी है -3। अब हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई -3 -4 मल्टीप्लाई -3 + 6। ठीक है, अब आपको दिख रहा है पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, पहले आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, पहले आप स्क्वायर करोगे। तो 7 × 3 3 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 9। अब ये जब दोनों टर्म, एक टर्म माइनस की है तो जब इसका स्क्वायर होता है तो हमेशा वो प्लस में आता है, इसीलिए हम 9 के साथ माइनस नहीं लगाएंगे। यहाँ है 4 × -3 और यहाँ ऑलरेडी आपको एक माइनस दिख रहा है, तो दोनों टर्म्स जब माइनस की हो जाती है तो यहाँ आ जाएगा प्लस। 4 3 ज़ा 12 + 6, 7 9 ज़ा 63 + 12 + 6। अब हम सिंपल इसको प्लस करके इसका आंसर लिखते हैं। अब हम करेंगे इसका पार्ट 3, वेयर s इज इक्वल टू 4। सेम हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 4 + 6। 4 स्क्वायर होता है हमारा 16, -4 4 ज़ा 16 + 6। अब आप ये डायरेक्ट माइनस मत कर देना, पहले हमें रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना होता है। तो 7 को 16 से मल्टीप्लाई करना होगा, देन हम माइनस एंड प्लस करेंगे। 7 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 112 - 16 + 6। अब हम पहले दोनों प्लस की टर्म को, क्योंकि 112 के आगे कुछ नहीं लगा, इट मीन्स ये प्लस है, दोनों प्लस की टर्म्स को हम प्लस कर लेंगे। 112 + 6 118 - 16। अब हम सिंपली इसको माइनस करेंगे, 118 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 102। तो क्लियर है आपको क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years their ages will add up to 70 years. Find their present ages. इस वीडियो में सारे के सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ, तो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि स्टेटमेंट लिखने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वैल्यूज़ को पुट करने में बच्चे गलती कर देते हैं, तो आप लोग ये गलती ना करें।
तो क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि प्रेजेंट एज जो सलील की मदर की है वो 3 टाइम्स है सलील की प्रेजेंट एज से। तो हमें किसके रेफरेंस में दी है उसकी मदर की एज? सलील के रेफरेंस में। तो यहाँ पर है, हम लेंगे सलील्स प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे लेट, मतलब इसको हम अपनी तरफ से मान लेंगे। तो हमने माना सलील की प्रेजेंट एज है एक्स। अब उसकी मदर की एज क्या बताइए? सलील्स मदर्स प्रेजेंट एज 3 टाइम्स बताइए, तो हम इसको लिख देंगे 3x। 3 टाइम्स मतलब 3x। अब आगे क्या बताया है? आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल बाद, मतलब सलील की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी हम पहले ही देख लेंगे। सलील्स एज x प्लस 5, क्योंकि ये कॉमन सी चीज़ है, जब आपकी एज में कितने भी साल हम जोड़ते हैं तो वो हमेशा ऐड होता है। यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और पहले की बात की जाए तो माइनस होगा, तो आप इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे। ध्यान रखेंगे कि जब आने वाले 5 साल की बात हो रही है तो आप प्लस करेंगे, और पिछले बीते हुए कुछ सालों की बात होती है तो वो हम माइनस करते हैं। और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी? 3x प्लस 5, करेक्ट। और अब क्या बताया है? इक्वेशन हमें क्या बनानी है? देयर एजेस एड अप टू 70 ईयर्स मीन्स x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5। अगर हम दोनों की एज को लिख देते हैं, मैंने ब्रैकेट इसीलिए बनाया है ताकि हमें डिफरेंस शो हो दोनों की एज में। ये दोनों ऐड होने पर क्या आ रहा है आंसर हमारा? 70। तो हमें बतानी है उनकी प्रेजेंट एजेस। हम इसी इक्वेशन को रेफरेंस लेकर चलेंगे। अब इसके आगे हमें ऊपर का कुछ भी नहीं देखना है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली। x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 70। x प्लस 3x क्या हो जाएगा? 4x, क्योंकि ये 1 है और ये 3 है। जब इसके आगे कुछ नहीं लिखा इट मीन्स ये 1 है। 1 प्लस 3 4 प्लस 5 प्लस 5 क्या होगा? 10। हमेशा आपको याद रखना है वेरिएबल्स को अलग प्लस करें और नॉन वेरिएबल्स को अलग, कांस्टेंट टर्म्स को अलग प्लस करेंगे और वेरिएबल्स को एक साथ प्लस करेंगे, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। इक्वल टू 70 4x। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि प्लस 10 है। हमारे क्वेश्चंस के रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है? जो वेरिएबल है उसको अकेला छोड़ दो, बाकी उसके साथ जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको दूसरी साइड, इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर चले जाओ। और जो भी साइन उसके साथ लगा होता है हमेशा उसका अपोजिट हमें यूज़ करना होता है। तो अब हमें करना है, यहाँ प्लस 10 है, इसको दूसरी साइड ले जाकर माइनस कर देना है। 70 माइनस 10, अब आ जाएगा हमारा आंसर 4x इक्वल टू 60। अब 4x, जब 4 और x एक साथ लिखा है इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमें इक्वल टू के दूसरी साइड इसको ले जाना है और कर देना है डिवाइड। x इज इक्वल टू 60 अपॉन 4। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और जिन बच्चों को इस तरीके से लिखना है वो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम सिंपल इसको कट करेंगे। हम 2 की टेबल से कट कर सकते हैं, 4 की टेबल से भी कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास आ गया है x इज़ इक्वल टू 15। अब आपने यहाँ स्टार्टिंग में देखा था कि हमने सलील की एज क्या ली थी? x, और यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 15। तो इसका मतलब सलील से एज सलील की प्रेजेंट एज क्या है? 15 ईयर्स। अब हम देखेंगे सलील की मदर की हमने प्रेजेंट एज क्या ली थी? 3x। तो यहाँ पर सेम स्टेटमेंट हम रिपीट करेंगे। तो ये आ गया है हमारा आंसर। तो सेम ऐसे ही आप अपने आंसर्स को छोड़ेंगे। आगे के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।